बजट आप देखेंगे ना तो पूरा ग्रोथ प्रोग्रेसिव बजट है, एकदम विकसित भारत की तरफ जाने वाला बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे देश के टूरिज्म पे, प्रोग्रेसिव आउटलुक देखेंगे तो एआई पे, ये सब को कवर किया गया है। और जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको ध्यान देते हुए उनकी स्किलिंग के पे ध्यान देने पे, कंटेंट क्रिएशन बोल दीजिए, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बोल दीजिए, डिज़ाइन बताइए। हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए शी मार्ट्स ओपन करना ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। तो इस हिसाब से काफ़ी ही अच्छा बजट है। बजट पेश होने के बाद जो सेंसेक्स है वो 1700 पॉइंट डाउन होता है, क्या कहेंगे? तो बजट आने से पहले भी डाउन हो रहा था, फिर थोड़ा ऊपर हुआ, अभी डाउन हुआ। मुझे उसकी ज़्यादा चिंता नहीं लग रही है। टैक्स स्लैब को लेके क्या जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए? टैक्स स्लैब उन्होंने टच नहीं किया गया है, मगर जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो हमारे रोज़गार के जो सामान हैं उनमें उन्होंने कम किया गया है। हमारे जो मेडिसिन्स हैं, हेल्थ केयर हैं, उन्हें वहाँ पे एग्जेम्पशन दिया गया है। तो रोज़गार में कहीं ना कहीं टैक्स उन्होंने एडजस्ट कर दिया है। बजट में विशेषता ये है कि एक तो फिस्कल प्रूडेंस है। फिस्कल डेफिसिट जो हमारा 4.4 है इस साल, अगले साल 4.3% पे आने वाला है, यानी कि फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन किया है। उसके बावजूद इन्वेस्टमेंट जो काफ़ी सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट आउटले किया है। एक तो बायो फार्मा में किया है, फिर सेमीकंडक्टर में किया है, एमएसएमई के लिए किया गया है, फिर एग्रीकल्चर में एआई का मेंशन हुआ है। और दूसरा जो हम देख रहे हैं कि एजुकेशन में भी कुछ दिखाए, और टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए बहुत, फिर जो मैन्युफैक्चर ऑफ कंटेनर्स, जिससे हमें काफ़ी दिक्कतें आती थी शिपिंग और लॉजिस्टिक, वो मैन्युफैक्चर कंटेनर्स लेने वाले हम 7 रेल कॉरिडोर्स डेवलप करने वाले। तो मेरे हिसाब से ये एक बजट ऑल इंक्लूसिव है, किसी एक एरिया पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा या किसी एक रीजन पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा। एक ओवरऑल पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दे रहा है इस बजट में। और मेरे ख्याल से ये हमारे जो विकसित भारत की जो दिशा है उसे उस दिशा में लेके जा रहे हैं। बजट पेश होने के बाद मार्केट शेयर बाजार नीचे गिरा, वो शायद सेंटिमेंट की वजह से गिरा होगा, क्योंकि मार्केट को लग रहा था कि कैपिटल गेन्स में शायद कुछ बदलाव आएंगे, या और एसटीटी बढ़ गया है, तो वो एक थोड़ी नाराज़गी या डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो लेकिन फिलहाल अगले 4-5 दिनों में शायद वापस स्टेबल हो सकता है। विशेष पॉइंट बजट का ये है कि ये बजट एक 2047 की दिशा पाथ की ओर बढ़ता बजट है। अगला 8 बजट जो निर्मला जी ने पेश किया है, वो 8 बजट एक के बाद एक एरिया कवर करके, अब ये 9th बजट, ये बजट ऐसा है कि इसमें एक क्लियर डायरेक्शन दिया है 2047 तक भारत को किस तरह से, किस दिशा में आगे बढ़ना है। इन ऑल एक्सपेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई को कैसा बढ़ावा देने का है, एक्सपोर्ट को कैसा बढ़ावा दिया जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी है, एआई है, रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर है, रेयर अर्थ मिनरल है, इसके ऊपर जो ध्यान दिया गया है एक बहुत ही अभूतपूर्व और ट्रांसफॉर्मेटिव बन सकता है अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो गया तो। बजट पेश हुआ उसके तुरंत बाद मार्केट जो है सेंसेक्स 1700 पॉइंट, मैं मार्केट का जो मार्केट में जो कुछ भी अभी चल रहा है उसका बजट से कोई मैं रिलेशन नहीं देख रहा हूँ। तो ऐसा जनरली होता भी नहीं है, और इस बजट में तो सारी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव से, तो मार्केट इस तरह से रिएक्ट करता है, तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई सीधा संबंध है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।